सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इस एकादशी का नाम क्या है। इस एकादशी का नाम आमल एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के फल से हमें 1000 गौ माता दान करने के बराबर फल मिलता है। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। भक्तों, आप श्रवण करें। एक बार मानदाता जी ने वशिष्ठ जी से यह प्रश्न किया कि महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इसका फल क्या है यह मुझे आप बतलाइए। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह जो एकादशी है ना, इसका नाम आमल एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें 1000 गोदान करने के बराबर फल मिलता है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार चैत्ररथ नाम के एक राजा हुए। उन राजा ने यह एकादशी का व्रत किया और उनके राज्य में उनकी प्रजा इतनी अच्छी थी कि बालक से लेके वृद्ध तक सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। और ऐसे ही यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो इस एकादशी पर सबने निर्णय लिया कि हम इस एकादशी का भी व्रत करेंगे। तो सभी ने व्रत रखा। समस्त प्रजा ने, वृद्ध से लेकर बालक तक सभी ने व्रत किया। राजा ने भी व्रत किया। एक दिन जब एकादशी आई तब राजा समस्त प्रजा के साथ एक शिवालय में गए और भगवान के मंदिर में जाकर के उन्होंने वहाँ अपना जो कलश है वो स्थापित किया और धात्री देवी का पूजन किया। धात्री देवी यानी धरती माता का। और सभी स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी के चरणों से प्रकट हुई हो और श्री रामचंद्र जी की कृपावान हो, तो आप हमें इस पावन व्रत का फल प्रदान करें। और भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, हे मधुसूदन, आप समस्त प्रजा को इस एकादशी के व्रत का फल प्रदान करें। तो वहाँ पर एक बहेलिया जो भूखा प्यासा था वह आकर के उन्हीं के बीच में आकर के बैठ गया। वह बहेलिया बहुत दुराचारी और पापी था। तो उसने एकादशी की वहाँ पूर्ण कथा सुनी और जब प्रातः काल हुआ तो वह बहेलिया जब देखने लगा कि सब अपने अपने घर को जाने लगे तो वह बहेलिया वहाँ पर अकेला रह गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। तो उसका बहेलिया का वह व्रत भी हो गया क्योंकि वह भूखा और प्यासा था। उस बहेलिया का जो पुण्य फल है
बहेलिया ने एकादशी महात्म सुना और पूरी रात उसने जाग करके अपना समय व्यतीत किया, जिससे उसको पूर्ण फल मिला उस एकादशी का। फिर बहेलिया ने एक राजा के यहाँ जन्म लिया, जहाँ उस बहेलिया का नाम बसूरत रखा गया। तो उस बहेलिया के पास धन धान्य सब चीज पूर्ण हो गई। तो उस बहेलिया ने 1000 सहस्त्र गांव का पालन करना प्रारंभ किया। एक दिन वह शिकार के लिए गया, आनंद पूर्वक पूरी प्रजा का सुख पूर्वक पालन कर रहा था। एक दिन वह शिकार के लिए गया, जंगल में जाकर के देवयोग से वह रास्ता भटक गया और वह थककर विश्राम करने लगा। तो वहां पर उसकी आंख लग गई। तो वहां पर कुछ मलेच्छ आए, यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो आकर के उस पर प्रहार करने लगे और कहने लगे, यह वही है जिसने हमारे लोगों को मारा है, हमारे लोगों को अपने राज्य से बाहर किया है। तो ऐसा विचार करके वह उस पर अस्त्रों से शस्त्रों से प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उस पर किसी भी शस्त्र का असर नहीं हुआ। शस्त्र उसके पास तक जाते और वहीं गिर जाते। बहेलिया सो रहा है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। बाद में कुछ शस्त्र ऐसे थे जो फूल बन करके उस बहेलिया के ऊपर गिर गए। और कुछ समय और व्यतीत हुआ तो जो शस्त्र जो मलेच्छ मार रहे थे, उस पर प्रहार कर रहे थे, उन शस्त्रों को उल्टा भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उल्टा वह शस्त्र राक्षसों पर ही प्रहार करने लगे। उससे वह सारे राक्षस समाप्त हो गए। अब अंत में जो कुछ राक्षस वहां पर बचे, तो उस बहेलिया के तेज से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसने उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया। उसके बाद में वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। फिर बहेलिया ने, जब बहेलिया उठा तो बहेलिया ने देखा कि इन राक्षसों का संहार किसने किया। तभी एक आकाशवाणी हुई और कहा कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। तो वह बहेलिया समझ गया, यह भगवान विष्णु की कृपा है जो मेरी आज रक्षा हुई। तो वह अपने नगर को सुखपूर्वक वापस आ गया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, मानदाता, कि इस एकादशी का यह फल है। उस बहेलिया ने अपने समस्त पापों का नाश कर लिया। उस एकादशी को, रात्रि को, एकादशी की कथा श्रवण करके, व्रत करके, और उसको बाद में मोक्ष मिला। वह भगवान विष्णु के लोक में चला गया। तो भक्तों, आप भी इस पावन एकादशी का व्रत अवश्य करें और आने वाली होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास करें फूलों से होली खेलें और हल्का फुल्का चंदन लगा करके होली खेलें। हमारे और भी कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एकादशी का व्रत अवश्य करें। अंत में
सभी मेरे साथ कहेंगे श्री राधे।